नमस्कार, जय हिंद। क्या मंदिर में भगवान की मूर्ति का भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट बनता है? क्या उनका भी ये राइट है कि उनकी पूजा की जाए या उनका ये राइट है कि वो अपनी पूजा करवाएं? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल तब चालू हुआ जब केरला के एक मंदिर ने एकादशी वाले दिन एक पूजा करने से मना कर दिया। हुआ यूं कि ये मंदिर है गुरुवायूर श्री कृष्णा टेम्पल केरला में, जिन्होंने बोला कि अब हम पूजा नहीं करेंगे। एकादशी के दिन जो उदय स्थामन पूजा होती है, अब उसको हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे का रीजन दिया गया कि बहुत भीड़ हो जाती है और एकादशी वाले दिन हम इस क्राउड को मैनेज नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये पूजा नहीं करेंगे। सवाल ये है कि पूजा उस भगवान की है या फिर लोगों से बचाने के लिए हम पूजा नहीं कर सकते, हमें इसलिए पूजा नहीं करनी है। पूजा तो भगवान की हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बड़ी टिप्पणी की है। समझिएगा गौर से सर। टिप्पणी की है जिसको समझाने के पहले हम आपको एक दो चीज और बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फ्लैट 50% ऑफ और एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। इससे बेहतर ऑफर कोई नहीं होगा। सीएमसी कोड पर अभी जुड़ जाइए और सुनिए ऑफर हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा है, आप ये जो कर रहे हो पूजा जो है, इसको मना किए हो, इसके पीछे मुझे कुछ तो और जानना पड़ेगा। जस्टिस जे के महेश्वरी एंड राजेश बिंदल क्वेश्चन वेदर द रीजन प्रोवाइडेड फॉर कैंसिलिंग द पूजा वाज वैलिड, कि जो आप रीजन दे रहे हो पूजा कैंसिल करने का, क्या ये वैलिड है? और अगर वैलिड है तो क्या पूजा इज मेंट टू ऑनर द डीटी या फिर पब्लिक क्राउड से रिश्ता है? पूजा इज फॉर डीटी, हाउ कैन इट बी स्टॉप फॉर पब्लिक कन्वीनियंस? मतलब आप पब्लिक कन्वीनियंस देखते हुए पूजा रोक दे रहे हो। पूजा तो भगवान की है, आप जो मंदिर में कर रहे हैं, और आप पब्लिक कन्वीनियंस को देखते हुए कैसे रोक सकते हैं? ये सवाल बड़ा है और इसको समझने के लिए थोड़ा हमें और समझना पड़ेगा। पेटिशनर्स महंत का परिवार है। जो महंत मतलब वहां पे जो मेन लोग रहते हैं, जिनका पूरा परिवार चलता हुआ आ रहा है, फैमिली चलती हो रही है, वो पूजा भी करते हैं। उन्होंने पिटिशन किया कि सर, श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस पूजा का स्थापना की थी और आज ये लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट में केस जाता है और हाईकोर्ट अपहेल्ड करता है कि हाँ, ये कोई बात नहीं है, ये मंदिर के जो बोल रहे हैं इस समय प्रीस्ट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। केरला हाईकोर्ट का ये मानना था कि जो तंत्री बोल रहे हैं, जो मतलब वहां के मेन प्रीस्ट हैं जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है और उनके हिसाब से पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब टेम्पल मैनेजमेंट से मांगा है कि बताइए, क्या वाकई में इतनी बड़ी ये भीड़ वाली चीज है कि आपने भगवान की ही पूजा को मना कर दिया? तो क्या भगवान को पूजा कराने का अधिकार नहीं है? ये बड़ा सवाल उठा है यहाँ पर। और बोला कि ठीक है, अभी तो ये शेड्यूल बन चुका है, अभी हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट आई वुड लाइक टू हियर दिस केस। डज डीटी हैव फंडामेंटल राइट्स, और फॉर दैट सेक क्या इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है? मतलब हमारे जो भगवान है, जो मंदिर में स्थापित है, क्या उनके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं? क्या उनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं कि उनकी भी पूजा होनी चाहिए? और अगर ना हो तो कोर्ट इन्फोर्स करा कि पूजा करें? इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा हमारे लॉ को समझना पड़ेगा। हमारा लॉ लोगों को दो हिस्सों में बांटता है, नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन के लिए सारी राइट्स फंडामेंटल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लीगल हो, अवेलेबल होती हैं। पर अगर कोई लीगल पर्सन है तो वो एक आर्टिफिशियल द्वारा बनाया गया, लॉ द्वारा आर्टिफिशियली बनाया गया एक पर्सन है, जिसके ऊपर लॉ कॉन्फर कर रहा है कुछ राइट्स को। जी हाँ, नेचुरल पर्सन वर्सेस लीगल पर्सन। ह्यूमन बींग्स को कंसिडर किया जाता है नेचुरल पर्सन, और इसीलिए ये सारी राइट्स को आराम से रिकॉग्नाइज भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और इसीलिए इनको स्टेटस ऑफ पर्सन भी दिया जाता है। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम लीगल पर्सन मानते हैं क्योंकि उनको कुछ कारणों से ही लीगैलिटी दी जाती है। मतलब अगर आप समझे तो हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शायद, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल हो, कोई रिवर हो, कोई फॉरेस्ट हो, कोई जंगल हो, कोई कॉर्पोरेशन हो, कोई पेड़ हो, या फिर कोई मूर्ति हो, हम उसको हमेशा ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं या लीगल पर्सन मानते हैं। हम उसे नेचुरल नहीं मानते। ये लॉ का क्लियर तरीका है। अब कहानी ये है कि अगर आप 2000 के केस को पढ़ें इन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सोमनाथ दास एंड अदर्स, द सुप्रीम कोर्ट ने कहा द वेरी वर्ड्स द ज्यूरिस्टिक पर्सन, आपने किसी को लीगल स्टेटस दिया है, ज्यूरिस्टिक पर्सन cannot recognition of an entity to be in law a person which otherwise is not। लॉ ने ही इसको पर्सन की उपाधि दी है, लॉ इनसे पर्सन की उपाधि छीन सकता है। In other words, it is not an individual natural person, but an artificially created person that is recognized only in the eyes of law for the matter of law। मतलब लॉ अपने सहूलियत के लिए, अपने जजमेंट पास करने के लिए, अपनी लीगैलिटी के लिए किसी को लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा
एक पर्सन का दर्जा दे सकता है, ले भी सकता है, पर वो नेचुरल नहीं होगा। मतलब जैसे ही लॉ को शैडो में लाएंगे वैसे ही वो लीगल एंटिटी नहीं रहेगा, नेचुरल पर्सन नहीं रहेगा। हाल ही में एक और केस हम आपको बताते हैं, सबरीमाला का केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 का केस आता है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। इसमें साफ साफ कहा गया कि जो आप डीटी हैं या भगवान है जिनको आप मानते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स तो हैं, दे हैव प्रॉपर्टी राइट्स, बट दे डू नॉट हैव एनी फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दे हैव प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये भी कहां से निकल कर आ रहा है? अगर आप ब्रिटिश का लॉ देखेंगे तो ब्रिटिशर्स दे हैव डन दिस। ब्रिटिशर्स ने इन द नेम ऑफ गॉड दे हैव गिवन लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी राइट्स है, मतलब प्रॉपर्टी में क्या करना है, प्रॉपर्टी का क्या करना है, डिस्पोज कैसे करना है, ये राइट है। बट बियॉन्ड दैट, बिकॉज प्रॉपर्टी भी एक लीगल चीज हो गई, तो लीगैलिटी वहां तक सीमित है। पर अगर हम बोलें कि क्या भगवान के फंडामेंटल राइट है, क्या भगवान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे लॉ के नजर में, तो नहीं है। दे डोंट हैव एनी फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दे हैव ओनली दिस लीगल राइट टिल द टाइम जब तक लीगैलिटी दी हो। तो ये केस बहुत ही पेचीदा सा था। आपके सामने पीटी में कभी वो पूछे कि क्या डीटी के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, या एनिमल्स के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स थी, वो लीगैलिटी है। दैट्स अ लीगल राइट दैट हैज बीन गिवन बाय सम कोर्ट फॉर सम पर्पस ऑफ लॉ। इसके अलावा वो नेचुरल पर्सन नहीं माने जाते। दे आर नॉट कॉन्फर्ड फंडामेंटल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आई होप आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा ये सेशन। और जरूर हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो सीएमसी कोड पर आप हमारा पूरा कोर्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी। बहुत सारे हमारे बैचेस चलते रहते हैं, जीएस चलता रहता है। ऐप डाउनलोड करके ये व्हील जो दिख रहा है इसको स्पिन करिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। एंड वी हैव बैचेस स्टार्टिंग, जैसे शिखर बैच है हिंदी में, ये आज से चालू हो रहा है। आरंभ 2026 का इंग्लिश का आज से चालू हो रहा है। इग्नाइट 2026 है, आज से चालू हो रहा है। और आगाज 2027 के लिए चालू हो चुका है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। प्लस वी हैव ऑप्शनल बैचेस टू गिव यू अ टेस्ट, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इन ऑप्शनल बैचेस में भी। एंड मॉक अगर आप दे रहे हैं इस बार का, सॉरी इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं, तो मॉक के लिए जरूर जुड़ जाइएगा हमारे साथ। बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय।